everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and law of assumption success stories. So our magic book का chapter number 4 magical health. अब ये क्या कहता है? ये कहता है the greater wealth is health. मतलब the greatest, सबसे ज़्यादा greatest, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, जो सबसे बड़ी हमारी कीमत है, ठीक है, जो सबसे बड़ा वेल्थ है आपके पास, वो आपकी हेल्थ है। बिकॉज अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो बाकी चीज़ें सब बाद में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, एग्ज़ाम्पल क्यों लेनी, आपके पास ये मान ही लो कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बट अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं है तो आप उन सब का करोगे क्या? ठीक है, प्रायोरिटी हमेशा हमारी हेल्थ होती है। तो हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, प्रीशियस चीज़ है हमारी लाइफ में, बाकी सारी चीज़ों के अलावा। ठीक है, बहुत बार क्या करते हैं लोग ना, अपनी हेल्थ को ग्रांटेड ले लेते हैं एंड वो अपनी हेल्थ के बारे में तब सोचना स्टार्ट करते हैं, तब उसकी केयर करनी स्टार्ट कर देते हैं जब वो उसे खो चुके होते हैं। जब आपको कोई बीमारी हो जाती है या फिर यू बिकम डिसेबल्ड, ठीक है, कि आप पहले वाले इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हाथ में नहीं रहती, तब आपको ध्यान आता है कि हाँ यार मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है। ठीक है, तो जब ये रियलाइजेशन आपको हिट होती है तब आपको पता चलता है कि यार सच में हेल्थ के अलावा तो आपके पास कुछ है ही नहीं। एक इटालियन प्रोवर्ब हमें ये सिखाती है कि जो भी अपनी हेल्थ को एंजॉय कर पाता है ना, जिसकी हेल्थ सबसे चकाचक है, पूरा वो हेल्दी बंदा है, ठीक है, वो सबसे अमीर है, चाहे वो इस बात को माने या ना माने। मैजिक बुक हमें कहती है कि जिसके पास भी ग्रैटिट्यूड होता है, ठीक है, जिसके पास भी ग्रैटिट्यूड है अपनी हेल्थ के लिए, उसे और भी ज़्यादा हेल्दी बनाया जाएगा। वो अपनी हेल्थ को हर रोज़ कंटिन्यू करेगा, उसकी हेल्थ हमेशा हेल्दी रहेगी, उसे कभी भी किसी भी डिसीज़ का सामना, कोई भी डैमेज का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एंड जैसे कि बहुत सारे लोग उसे ग्रांटेड लेते हैं, वो ग्रैटिट्यूड नहीं देते अपनी हेल्थ के लिए, तो उनसे जो उनकी हेल्थ होती है ना, वो भी ले ली जाती है। मीन्स कि जो किसी भी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड देते हैं उन्हें वो चीज़ में अबंडेंस मिलती है, एंड जो भी ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं, जिनके अंदर वो ग्रैटिट्यूड नहीं होता है किसी चीज़ के लिए, उनसे वो चीज़ ले ली जाती है। बहुत बार इसलिए ऐसा होता है कि लोगों का लाइफस्टाइल, उनका डाइट पैटर्न बहुत अच्छा होता है, बट स्टिल वो अपने हेल्थ को लूज़ करते हैं, उनको फिर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, बिकॉज इंटरनली वो अपने आप को ग्रैटिट्यूड में एंड पॉजिटिव एनर्जी में नहीं रखते, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ डैमेज होने लग जाती है। ठीक है, अब इस प्रैक्टिस में आप समझोगे कि कैसे डेली ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस आपकी हेल्थ को और भी ज़्यादा बेटर बना सकती है। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनकी आई साइट, जिनकी हेयरिंग पावर है ना, जिनके सेंसेस काम नहीं करती, जिनके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो डिसेबल्ड हो गए हैं, वो डैमेज हो चुकी हैं, एंड जिनकी मेमोरी लॉस होने लगी है। ठीक है, तो कैसे आप अपनी बॉडी में, कैसे आप अपनी हेल्थ में मैजिक लेकर आ सकते हो, जिससे आपके और भी बाकी सारी एरियाज़ में आपको बहुत खुशियाँ मिलेंगी। तो किसी भी ड्रग का असर आप पर ना सिर्फ 5 to 10% होता है। ठीक है, बाकी अगर 90% देखा जाए तो आपकी बॉडी को क्या चीज़ ठीक करती है? ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक वैक्सीन की तरह, एक एंटी टॉक्सिन की तरह काम करता है, एक एंटीसेप्टिक है, जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ में, वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं जब आप ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में इंडल्ज करते हो। एंड जितनी डिग्री में आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे, उतनी ही ज़्यादा डिग्री पे आपको हेल्थ में मैजिक्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर है, ठीक है, या फिर किसी को और भी बहुत बड़ी बीमारी है, जैसे ही वो ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट करेगा अपने बॉडी ऑर्गन्स के लिए, या फिर उस स्पेशली उस पार्ट के लिए जिसमें कोई डैमेज है, जिसमें कोई प्रॉब्लम है, तो जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड दोगे, जितनी डिग्री हाई होगी ग्रैटिट्यूड की, ठीक है, जितनी ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, उतने ही ज़्यादा जल्दी चेंजेस मिलेंगे एंड उतने ही ज़्यादा बेहतर चेंजेस मिलेंगे। एंड अब ग्रेटफुल होना ये चीज़ को ना इंश्योर करता है, इस चीज़ की पूरी श्योरिटी देता है कि आप आगे भी कंटिन्यू करोगे हेल्दी लाइफस्टाइल को, मतलब हेल्थ को आप आगे भी कंटिन्यू ही रखोगे कि आपको हेल्थ मिलती रहे। ग्रैटिट्यूड इस बात की श्योरिटी देता है कि जिस चीज़ के लिए भी आप ग्रेटफुल हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में बढ़ती जाएगी। एंड बहुत सारी स्टडीज़ में ये हमें बताया गया है कि स्ट्रेस एंड जो टेंशन होती है, ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को डिप्रेशन में, स्ट्रेस में रखते हैं, ठीक है, एंड यही बहुत बड़े कारण है जिसकी वजह से आप डिसीज़ की तरफ बढ़ते हो, आपको बीमारियां लगती हैं।
अब ये बुक कहती है कि अपनी हेल्थ को ना, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, उसमें मैजिक लेकर आने के लिए अब आपको कैसे अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड देना है। सबसे पहले थिंक अबाउट योर लेग्स एंड फीट। अपने पैरों के बारे में सोचो, ठीक है, अपनी टांगों के बारे में सोचो कि आप वो ना आपकी लाइफ की ट्रांसपोर्टेशन है, कि आपको एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो आप उनकी हेल्प से ही जाते हो, ठीक है। सोचो अगर एक दिन आपके पैर में चोट लग जाए एंड यू आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप थोड़ा सा भी चल के नहीं जा सकते, यू बिकम पैरालाइज, लाइक आप पैरालाइज हो जाते हो विदाउट बीइंग इन पैरालिसिस। आपकी मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है। आप कितना ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील करते हो कि अगर आप अपनी ही मूवमेंट, मतलब अगर आप डिसेबल्ड हो जाओ। इतनी चीज़ों में हेल्प करती हैं आपकी लेग्स, खड़े होने में, बैठने में, चलने में, एक्सरसाइज करने में, डांस करने में, है ना, कार को ड्राइव करने में, क्लाइंब करने में, अगर आप कोई स्टेप्स चढ़ते हो, ठीक है, स्टेयर्स एट्सेट्रा। बाथरूम के लिए जब हम जाते हैं, जब हम किचन में वॉक करते हैं, जब हम कहीं पर भी जाते हैं, सबसे पहले किस चीज़ को, सॉरी, कौन हमारा साथ देती है? हमारे लेग्स एंड फीट। एंड ऐसे ही हमारे आर्म्स एंड हमारे हैंड, हर चीज़ में हम इनका यूज़ करते हैं। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अगर डोमिनेंट यूज़ हम किसी भी चीज़ का करते हैं तो वो हमारे हैंड्स हैं, ठीक है। इससे हम हर एक चीज़ को उठाते हैं, लाइक फ़ोन, क्या, कंप्यूटर जिससे आप सुन रहे हो, अभी आप वो अपने हैंड्स का एंड अपने आर्म्स का यूज़ कर रहे हो किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए, इनफैक्ट खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, हर एक चीज़ के लिए, काम करने के लिए, एजुकेशन के लिए, यू आर यूजिंग योर हैंड्स। इनके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। एंड जिन लोगों के पास ये ऑर्गन्स ठीक नहीं चलते उन्हें हैंडीकैप्ड कहा जाता है। यू आर सो लकी, आप कितने ज़्यादा ग्रेटफुल हो सकते हो, आपकी हेल्थ में ये सारी चीज़ें ठीक हैं एंड हमने उनको ग्रांटेड लिया हुआ है। अपनी अमेजिंग सेंसेस के बारे में सोचो जहाँ से आपको फील होता है, जैसे आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, आप प्लेजर फील कर सकते हो, आप ये फील कर सकते हो दैट देयर इज़ सम पेन, अपनी अपनी बॉडी में पेन फील कर सकते हो। सेंसेस से आपको पता चल जाए कि अभी आपको कौन सा एक्शन लेना है, ठीक है। आप स्मेल कर सकते हो एंड ये सारी सेंसेस अगर ना हो, अगर आप ये सेंस लूज़ कर दो तो आप बहुत ज़्यादा डिसेबल फील करोगे। आपकी सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, ये मिरेकल्स है आपकी आइज़ का, लाइक आपकी जो आइज़ है वो आपको कितना हेल्प करती है हर किसी चीज़ को देखने के लिए। आप अपने लव्ड वंस को फेस कर पाते हो, अपने फ्रेंड्स से बातें कर पाते हो, ठीक है, आप बुक्स को रीड कर पाते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आप टीवी या ईमेल्स को रीड कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, अपने फेवरेट नेटफ्लिक्स, अगर आपको कोई भी वेब सीरीज देखनी है, अगर कोई नई मूवी आई है तो उसे आप इन्जॉय कैसे कर पाते हो? विद योर आइज़। अगर वही नहीं होंगी, अगर वो इनेबल हो जाएंगी तो आपका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा इस दुनिया में रहने का। एंड जो सबसे मेन फंक्शन आता है, अभी ये सारी सेंसेस, ये सारे फंक्शंस कौन रेगुलेट करता है? हमारा ब्रेन। अगर वही डिसेबल हो जाए तो एक चंगा भला आदमी वो मेंटली डिसेबल हो जाता है, लाइक उसे मेंटल कहा जाता है, वो मेंटली इल हो जाता है, ठीक है। एंड उसे आसपास का, अपनी लाइफ का, दूसरों की लाइफ का, दूसरों की प्रेफरेंसेस का कोई भी ध्यान नहीं रहता। सो यू आर सो ग्रेटफुल कि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं। इवन अगर आप एक चीज़ के लिए भी रो रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास रिश्ते नहीं है, बट अभी आपके पास कितना कुछ है, आपकी हेल्थ कितनी अमेजिंग है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये दूसरी चीज़ें ना बन जाती हैं, दूसरी चीज़ों पर हम काम कर सकते हैं, बट सबसे पहले अगर हमारी हेल्थ ही नहीं होगी तो हम उस चीज़ से कैसे कोप अप करेंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज़ों के लिए आप काम कर सकते हो, यू कैन वर्क हार्ड, यू कैन डू स्मार्ट वर्क, यू कैन डू हार्ड वर्क, ठीक है। तो आप में टैलेंट कितना है, आप उस टैलेंट को यूज़ कर सकते हो दूसरी चीज़ों के लिए। आपको इस बात के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए दैट कि आपके पास कितनी अमेजिंग चीज़ है, लाइक द बेस्ट थिंग यू हैव इज़ योर हेल्थ। ये सोचो कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो आपके अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। आपका हार्ट बिना रुके काम कर रहा है, 24/7 आपको ज़िंदा रख रहा है। तो आपको इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो जो सारे ऑर्गन्स हैं ये मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरी ज़िंदगी को, ताकि मेरे मेरे सारे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ताकि मेरा खाना डाइजेस्ट हो, मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए आगे चल के, ठीक है। मेरा ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज में, वेन्स में, सारे फंक्शंस कितने फैंटास्टिक तरीके से चल रहे हैं, ठीक है।
जो मिरेकल्स है मेरे साथ हो रहे हैं, मुझे पता चलता है, मुझे ड्रीम्स आते हैं कितने अच्छे अच्छे, ठीक है। आपका थैंक यू करना तो बनता है, एंड इस थैंक यू के लिए आपको सिर्फ 2 मिनट चाहिए एक दिन के, ठीक है। एंड उस 2 मिनट में आपको क्या करना है, सो व्हाट इज़ योर असाइनमेंट फॉर मैजिकल हेल्थ। आपको किसी भी पेपर पर, किसी भी कार्ड पर बिग बोल्ड लेटर्स में, लाइक बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज़ कीपिंग मी अलाइव। कि मेरी हेल्थ, मुझे मेरी हेल्थ का जो गिफ्ट मिला हुआ है वो मुझे ज़िंदा रख रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखनी है, एंड इस कार्ड को आपको वहाँ पर रखना है जहाँ पर आप इसे ज़्यादा देख सको। जैसे ही आप इसे देखोगे, आपको दिन में 3 से 4 बार इसे देखते हुए इसे रीड करना है, ठीक है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज़ कीपिंग मी अलाइव, अपनी ही लैंग्वेज में। अगर आप हिंदी यूज़ करते हो तो उसमें, जिसमें आप ज़्यादा फील कर पाओ, ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज़ फील करनी है कि सच में आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो कि आपको ना इतना अच्छी हेल्थ मिली हुई है जो आपको ज़िंदा रख रही है। यही प्रैक्टिस है। तो लेट्स रीड हर प्रैक्टिस। सबसे पहले तो आपको उठकर 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। उनको उनका वाई लिखना है, दैट वाई यू आर ग्रेटफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है, मैजिक वर्ड से एंड करना है अपना सेंटेंस। उसके बाद आपको उन डिज़ायर्स के लिए ग्रेटफुल फील करना है। उसके बाद आपको एक पेपर लेना है जहाँ पर आप लिखोगे अपनी हेल्थ के लिए, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज़ कीपिंग मी अलाइव। एंड इस पेपर को आप वहाँ पर रखोगे जहाँ पर आप इसे ऑफन देख सको। एंड 4 बार दिन में आपको धीरे धीरे इसे देखकर रीड करना है जो लिखा हुआ है आपने, ठीक है। एंड फील करना है सच में कि आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी है वो आप कितनी हेल्पफुल है आपके लिए। उसके बाद जैसे ही आप सोने जाओगे, आपको मैजिक रॉक पकड़ना है अपने हाथ में, एंड दिन में सबसे बेस्ट चीज़ जो हुई है आपके साथ उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड देना है, उसको सोचना है, एंड ऐसा करते करते उसे थैंक यू बोलना है। उसके बाद आपको अपना मैजिक रॉक अपने बेड साइड पर रखना है एंड आराम से सो जाना है, ठीक है। सो ये थी आपकी मैजिक हेल्थ की प्रैक्टिस। कल हम डे 5 की तरफ बढ़ेंगे। कल हम काम करेंगे मैजिक मनी पर, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ, मेरी गाइडेंस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। ऑल द सेशंस आर अवेलेबल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो या, दैट्स ऑल फॉर टुडे।